जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को हम सबके लिए जो ऐतिहासिक दिन था, उस दिन भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम था वो संपूर्ण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों द्वारा और हम सब भारतवासियों ने इस चीज का आनंद लिया। हम इस देश के हिंदू और पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदू वो गदगद हो गए। अब हम सब भगवान श्री राम लला के अपनी इन आंखों से दर्शन करना चाहते हैं। मैंने आपको भगवान श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बहुत सी वीडियोस बना के दी थी कि किस तरह ऑपोजिशन में बैठे ये असुरों की टोली ये पागलों वाली हरकतें करेंगे और 22 तारीख आते आते ये पागल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो इनका जीना ही मुश्किल हो जाएगा। और वो सब बातें सच होती आई। एक कर करके ये पागल होते गए। इन्होंने पूरे योजनाबद्ध तरीके से राम मंदिर पे, हिंदुओं पे, सनातन धर्म पे अटैक किया। कईयों को इसकी वजह से जूते भी पड़े। और कुछ जो पार्टियां हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनकी तो सरकारें गिनने की नौबत आ गई है। अब भगवान श्री राम और उनके भक्तों से बैर ले करके आखिर किसी ब्रह्मांड में किसी को कहाँ जगह मिलेगी। तो ये लोग अब अपनी जान बचा के भाग रहे हैं क्योंकि इनके पॉलिटिकल करियर तो खत्म हो चुके हैं। अब इनकी खुद की पूंछ में आग लग गई है कि ये ना हो पॉलिटिकल करियर के साथ साथ कुछ और ही खत्म ना हो जाए। तो ये लोग अब भागते फिर रहे हैं। सच्चाई यही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, लेफ्टिस्ट पार्टियां, इनका किस किस तरह सर्वनाश होता आ रहा है जब से ये हिंदूवादी सरकार पावर में आई है। लेकिन ये राम मंदिर का जब से इनॉग्रेशन हुआ है, जब से तो इनके बुरे दिन कुछ ज्यादा ही स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि देखिए जो असुर होते हैं ना, इनका भगवान के नाम से, भगवान के भक्तों के नाम से, भगवान के मंदिर से इनको बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इनके ऐसा लगता है इनको जैसे इनके तन बदन में आग लग रही है और इनको ऐसा लगता है जैसे इनके बड़े बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तो इनके साथ तो वही हो रहा है। भगत खुश हैं, असुर जो है ये पागलों की तरह पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। तो जी अब पिछली वीडियो में आपको मैंने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह इन पॉलिटिकल पार्टीज के पाले हुए जर्नलिस्ट, यानी कि ऐसे जर्नलिस्ट जो कि आपको लगता है कि शायद निष्पक्ष हैं या बड़ी क्रेडिबिलिटी वाले हैं या बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, इनकी बात पे विश्वास किया जा सकता है, वो सब लोग जो कि कांग्रेस की नौकरी में लगे हुए थे, उनको पहले तो नौकरियों से निकाला गया क्योंकि वो किसी काम के नहीं बचे इस देश के अंदर। और उसके बाद अब जब वो यूट्यूब पे आकर के इधर उधर भटक रहे हैं, पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं, तो अब राम मंदिर के बनने से पहले उसके बनते ही और उसके बनने के बाद ये लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा नंगाई करी। इन्होंने इन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लोग अब खलियर हैं, ये लोग पैसे तो खूब कमाते हैं लेकिन है तो अकेले। अब कहीं बाहर अकेले निकल भी नहीं सकते। इन लोगों की ये हालत हो चुकी है, ये डर डर के जीते हैं। अब राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये तो बड़े नेता हैं। ये बुरा भला अगर खुद नहीं कहते तो अपने चट्टे बट्टों से कहलवा देते हैं। लेकिन इनके पास सिक्योरिटीज होती हैं, पूरा तामझाम होता है, ये फिर भी अपनी जान बचा सकते हैं। इनका खलिहर जर्नलिस्ट का क्या होगा? ये पैसे तो मोटे कूट लेते हैं, हिंदुओं को गाली देके, हिंदुस्तान को गाली देके, ठीक है ना जी, छोटा पजामा बड़ा कुर्ता वालों को चढ़ा करके, इन सब की बातें करके, हिंदू द्रोह, सनातन द्रोह की बातें करके ये पैसे तो अच्छे कूट लेते हैं, लेकिन ये इज्जत गवा बैठे हैं और इनको डर लगा रहता है। अब डर के मारे ये लोग अयोध्या ही नहीं गए। तो इस वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि ये अयोध्या तो गए नहीं, लेकिन ये अपने अपने घरों में बैठ के किस तरह प्रपंच करते रहे, किस तरह की नंगाई करते रहे और किस तरह इन्होंने अपने पूरे कपड़े उतार दिए और नंगे होके नाचे। आज इस वीडियो के अंदर हम ये भी समझेंगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं और आगे इनके साथ संभवतः क्या हो सकता है। तो चलिए जी, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लाइक शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ऐसी फुटेजेस दिखाऊंगा जो कि सामने आई हैं इन खलिहर जर्नलिस्ट्स की, और आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। तो एक एक करके इनकी वीडियोस देखते हैं और मैं आपको उन वीडियोस का एनालिसिस करता रहूंगा साथ साथ। चलिए जी, सबसे पहले अगर एनालिसिस करें तो मैं करता हूं जी एनालिसिस ये गैंग मेंबर अरफा खानम शेरवानी। ये आप इसको देख लीजिए। ये औरत जो है, थोड़ा इसके बारे में बता दूं, ये औरत जो है बिल्कुल
जिसे कहते हैं ज़हर उगलती है। ये औरत पूरी तरह, अगर आप सही वर्ड यूज़ किया जाए तो ये जिसे कहते हैं जिहादी हरकतों पे ये उतरी हुई है। और ये आज से नहीं है, ये जब से मोदी सरकार आई है तब से ये पागलों वाली हरकतें कर रही है। लेकिन जब से इसकी नौकरी गई है, ये चैनलों में, ये एनडीटीवी में, इधर-उधर कई जगह रही है, उसके बाद से ये बिल्कुल जिसे कहते हैं अपने एजेंडा पे लगी हुई है और सबसे मैं कहूँगा ज़हरीला एजेंडा ये चलाती है औरत। इससे ज़्यादा हिंदुओं के खिलाफ और सनातन धर्म के खिलाफ ज़हर उगलने वाला शायद ही कोई और हो आज की डेट में। और ये औरत आगे बढ़-बढ़ के ये काम करती है और संभवतः ये जो औरत है इसके पीछे जो है बहुत बड़ी ताकतें लगी हुई हैं और उसी के दम पे जो है ये आकर के ये बकवास करती है। मैं आपसे गारंटी देता हूँ, ये 4 लोगों के बीच में खड़े होके जिसे कहते हैं ना चल भी नहीं सकती शांति से, क्योंकि इनको डर इतना लगता है। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। अब देखिए जी, आपको मैं ये वीडियो दिखाता हूँ कि इस वीडियो के अंदर इसने क्या बकवास करी और ये किस तरह खुद को एक्सपोज़ कर रही है। चलिए जी, देखते हैं ज़रा इसके ज़हरीले बयान। कल का दिन ऐसा लगा कि पूरे तरीके से उन तमाम आवाज़ों को, जिसमें मेरी भी शामिल है, इस तरह से हाशिए पर फेंक दिया गया। एक धर्म की जो सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी है, उसको बाकी धर्मों के ऊपर स्थापित कर दिया। चलिए जी, पहले इसी पे आ जाएँ। एक धर्म की जो जिसे कहते हैं सुप्रीमेसी है वो दूसरों पे डाल दो, ये सब लेफ्टिस्ट एजेंडा है। लेफ्टिस्ट जो है इस देश को, जब भी आप देखेंगे अगर 75 साल के बाद भी ये जो लेफ्टिस्ट गिरोह है ये इस झूठ को जो है आगे बढ़ाता है। अब मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में जल्दी-जल्दी बता देता हूँ कि अंग्रेज़ों ने आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी यानी कि 1857 का जो युद्ध था उसके बाद से ही भारत को तोड़ना, काटना और फूट डालना ये सब शुरू कर दिया था। उससे पहले वो जो है सिर्फ़ लूटने में इंटरेस्टेड थे, वो मार-कूट करते थे। लेकिन उसके बाद इनको समझ में आ गया 1857 में मार खाने के बाद कि ये जो देश है अगर इसको गुस्सा आ गया तो ये उठ करके हमको ब्रिटेन तक आग लगा देगा। ये धार्मिक लोग जो हैं अगर ये अपने पूरे धर्म इन्होंने सीख लिया और ये धर्म को जो है पूरा इन्होंने मानना शुरू कर दिया, तो ये हमारी जो है जड़ें हिला देंगे। इसलिए इन्होंने हमारी जड़ें काटनी शुरू की थी और तभी से जो है ये लेफ्टिस्टों का जो गैंग है, ये सक्रिय हुआ। लेफ्टिस्ट जो है आप इनको अलग मत समझिए, लेफ्टिस्ट क्रिश्चियनिटी में से ही निकले हैं। ये लेफ्टिस्ट सोच है, ये क्रिश्चियनिटी से आई हुई है और ये जितने भी जिहादी बैठे हैं, ये भी इस देश के अंदर लेफ्टिस्ट एजेंडा ही चलाते हैं। अंदर से होते ये जिहादी ही हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर ये अपना एजेंडा चलाएँगे तो ये उसमें भी एक्सपोज़ हो जाएँगे। तो आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक ये सब लोग जो हैं इस ट्राइड एंड टेस्टेड फ़ॉर्मूले को चलाते हैं। लेफ्टिस्टों का ये पूरा एक नैरेटिव है। जो नैरेटिव है वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, वो यही है कि देखो दूसरा जो धर्म है वो कितना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है, देखो वो ज़्यादा नंबर में है तो वो हमें खा जाएँगे। ये जो बातें हैं ये क्रिश्चियनिटी से निकली है क्योंकि क्रिश्चियंस जो हैं ये इनके अंदर भी बहुत सारे भाग होते हैं, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई कैथोलिक है। इनके अंदर बहुत लड़ाइयाँ, मार-झाड़, एक-दूसरे की गर्दनें उतारने वाले काम ये मुसलमानों की तरह ये भी करते आए हैं एक-दूसरे के अंदर। तो इनके अंदर ये माना जाता है कि जो भी ताकत में हो, पावर में हो, जो भी ऊपर गद्दी में बैठा हो राजा, उसके साथ जो है कभी भी धर्म साथ में नहीं होना चाहिए। मतलब इनका रिलिजन जो है वो साथ नहीं होना चाहिए। मतलब कि चर्च जो है वो अलग कर दो, नहीं तो चर्च जो है वो मरवा देता है। क्योंकि इनका जो चर्च है उसी ने सारे डाके डलवाए हैं। भारत को भी जो लूटा गया था वो चर्च की ही बदौलत लूटा गया था। चर्च ने ही उसको जो है ओके किया था। चर्च ने कहा था कि हाँ, आप इनको लूटो, ये क्रिश्चियनिटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इसीलिए जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी तक सब जो है बड़ा आगे बढ़-बढ़ के इसको अपने रिलिजन का काम समझ करके लूटते थे। तो ये जो है ये इनका एक पूरा प्रपंच है। ये अपनी जो रिलिजन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम पे थोपते हैं। इनको लगता है कि अपनी जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनकी प्रॉब्लम्स बना दो। इनको तो इनका धर्म भुला ही दो। तो ये चक्कर है। तो ये जो बैठी जिहादन है ये आपको यही उसी प्रपंच में कन्फ्यूज़ कर रही है कि देखो जी, हिंदुइज़्म अगर ऊपर आ जाएगा तो जी वो तो बाकियों को खा जाएगा। भैया हिंदुइज़्म कभी किसी को खाता नहीं है। हिंदुइज़्म जो है वो प्यार का जो है धर्म है और प्यार सिखाता है। हाँ, ये बात भी है कि अगर आप हमारे साथ षड्यंत्र करोगे, अगर आप हमारे को अधार्मिक बनाओगे तो हिंदू धर्म जो उसका जो है उसका कर्तव्य बनता है कि वो जो है अपनी आई जो है अपनी उस पे अपने उग्र रूप में आ जाए और आपको जो है अपनी औकात दिखा दे। तो अब जो है क्योंकि धर्म जो है वो इनको जो है इनकी सही लाइन पे इनको लेके आ रहा है, तो ये अपना जिसे कहते हैं एजेंडा वो ज़्यादा पेडल कर रहे हैं। तो ये लगी हुई है कि जो हिंदू जो है ये ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर जो उन्होंने मार-कूट करी है या इस्लामिस्टों ने अपने जो जहाँ भी इस्लाम आ जाता है वहाँ पे जो है जो माइनॉरिटीज़ होती है उनको मार-कूट देती है। ऐसे ही अगर हिंदुइज़्म यहाँ पे आ जाएगा तो उसको मार-कूट शुरू हो जाएगी। जबकि हम तो जानते हैं कि हिंदुइज़्म जो है वो सब जिसे कहते हैं अनंत काल से यहाँ पर है, सबसे पुरानी सिविलाइज़ेशन हम हैं और हम जो है बेकार किसी बेकार की बात के किसी के ऊपर भी हम ऐसे मार-काट नहीं करते हैं। और हमारा तो देश आधा क्या 3 भागों में तोड़ दिया गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश बना दिए गए और
वो धर्म के नाम पे ही हुआ। तो वो क्या हमने किया था? नहीं किया था, वो मुसलमानों ने काट के किया था। तो दूसरे जो मिनॉरिटीज हैं वो हमारा देश काट रहे हैं और ये हमें बता रही है कि आपकी सुप्रीमेसी आ जाएगी। तो ये इस तरह का झूठ का पेडल, झूठों का जो है ये गया कर रही है, और झूठ ये पेडल कर सब रही है। अब और सुनिए। कुछ दिन दहाड़े हुआ, सब कुछ टीवी कैमरास के सामने, टीवी पर टेलीवाइज किया गया लाइव। मैंने आपको कहा कि मेरी बहुत सारी पहचानों में एक पहचान और बहुत अहम पहचान जो मेरी पूरे जीवन पर भारी रही है, वो पहचान है मेरी पत्रकार की पहचान। मेरी बिरादरी क्या कर रही थी? कल के दिन देखा मेरी बिरादरी क्या कर रही थी, मेरी पहचान पत्रकार। ये पत्रकार तो है ही नहीं तू भाई, तुम तो प्रोपेगेंडा पेडलर हो भाई, तुम तो दलाल हो। तुम कौन से पत्रकार हो? पत्रकार होते तो तुम्हारे को जॉब मिल जाती कहीं। ये वायर जैसे ही तुम उसके अंदर बैठे हो, जो वायर का मालिक है उसको खुद को नौकरी नहीं मिलती थी। ये तो तुम चाइना का पैसा खा के खोल के बैठे हो, तुम अपने आप को पत्रकार कर रहे हो। और तुम्हारी पहचान पत्रकार की नहीं है, तुम्हारी पहचान जिहादन की है। मैंने वो महिला पत्रकार, वो पुरुष पत्रकार जिनमें से बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है, बहुत सारे लोग जो कि मेरे साथ पिछले 20 सालों में मैंने उनको अपने इर्द-गिर्द देखा है। वो पेशा जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, कल मैंने उन्हें देखा कि कैसे उन्होंने एक नेता को भगवान बनाकर सिर्फ उसके भक्त बन गए। अब ये नेता को भगवान किसने बनाया है? ये हिंदू धर्म को जो है, ये है उसको गलत डेफिनेशन देते हैं। हम किसी भी इंसान को भगवान नहीं बताते। ये तुम्हारी जो है, ये इस्लामिस्ट जो होते हैं ना, ये हमेशा यही बातें करते हैं कि बुत परस्ती करने वालों को तोड़ो, बुत परस्ती करने वालों को मारो, इनके बुत तोड़ो। जो इस्लाम के अंदर बताया जाता है, हर इस्लामी जो है ये इस बात को मानता है कि बुतों को तोड़ना है। बुत का मतलब यही होता है आइडल, आइडल वर्शिप। इसलिए हर जगह जो है आपको बोलेंगे बुत तोड़ दो। हमारे पुराने गाने जो ये जिहादियों ने लिखे हुए हैं उसमें भी कहते थे बुत से क्या होता है, पत्थर के सनम सनम, ये इस तरह की बातें ये करते थे। तो ये अभी इसमें क्या कह रही है कि आप एक इंसान को भगवान बना रहे हो। भैया हिंदुइज्म में इंसान को भगवान नहीं बनाया जाता, भगवान एक ही है जो हमारे हैं, जो बैठे हैं। ठीक है ना? तो जो भगवान है वो स्थापित कर दिए गए हैं अयोध्या में, राम टेम्पल के अंदर रामलला जो हमारे भगवान है वो स्थापित किए गए। हमने मोदी को भगवान नहीं बनाया है। तो क्यों तुम ये बातें बोल रही हो कि मोदी को तुमने भगवान बनाया है? मोदी को किसी ने भगवान नहीं बनाया है। मोदी इंसान ही है, मोदी इंसान है वो। तुम्हारे को, तुम क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, तुम्हारे उसने तुम्हारे लोगों को नंगा कर दिया है। इसलिए तुम जो है ये बकवासें कर रहे हो। इसने जो इस वीडियो के अंदर कहा है सब सिरा से सबका सब झूठ है। तो ये औरत जिसे कहते हैं हिंदू से घृणा करती है, ये भरी हुई है, अकंठ भरी हुई है ये औरत हिंदू घृणा, सनातन घृणा के अंदर। और इस घृणा के अंदर ये इस तरह की झूठे लाइज को पेडल कर रही है और साथ साथ ये प्रोपेगेंडा चला रही है लेफ्टिस्टों का कि जी हिंदू सुप्रीमेसी आ जाएगी। खुद जो इस्लामिस्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लामियों ने क्या क्या हाहाकार मचा रखा है। पाकिस्तान के अंदर रोज जो है हिंदुओं के गले काटते हैं ये लोग, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके रेप कर देते हैं। और आज जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनकी लाशें मिलती हैं पेड़ों पर लटकी हुई। कहते हैं पहले उन लड़कों का भी रेप करते हैं या उसके बाद उनकी जो है लाशें टांग देते हैं। उसके बारे में इसके मुंह में जबान नहीं है और ये बैठ करके हिंदुओं को सिखा रही है। अब इसका और सुनिए, ये कम नहीं है, ये जहर वाली जो है इसके अंदर का जहर अभी कम नहीं हुआ है। अभी ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, मैं इसके पे भी आऊंगा। अभी आप और सुनिए, अब आप ये देखिए इसकी हिपोक्रेसी। हम एक लोकतंत्र हैं, हम हमारा संविधान जो है वो ये पूरी धर्मनिरपेक्ष है। जिहादन है, लेकिन आज ये लोकतंत्र की बातें कर रही है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन सिखाएगी। कपड़े देखिए, इसका पहनावा देखिए, और अंदर से ये पूरी जिहादनों वाली हरकतें करती है। अब देखिए इसका, इस तरह के कपड़े पहन के अगर ये पाकिस्तान में चली जाए तो इसका तो आप समझ लीजिए, जो कहते हैं ना वो एक ही सजा, वही हो जाएगा इसका पाकिस्तान में। वो लिबरल वैल्यूज की, यानी कि उदारवादी विचारधारा की बात करता है हमारा संविधान, प्रगतिशीलता की बात करता है हमारा संविधान, यानी कि प्रोग्रेसिव थॉट की बात करता है। तो इस सब को लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। एक पत्रकार के तौर पर भी मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मैं डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव, ये सब जो है ना ढोंक ढकोसलेबाजी जा करके क्रिश्चियंस को सुनाओ। समझ गई ना? हम ये हिंदू जो है ना, इस चीज को हम अपने साथ इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हिंदुओं के साथ ये चीजें ऑलरेडी आती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और तुम इनके दम पे आकर के हमको दबाने की कोशिश मत करो। हिंदुइज्म जो है, जो हमारा सनातन धर्म है, इन चीजों से ऊपर है। ये चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है ऑलरेडी। तो तुम इन चीजों का इस्तेमाल करके हमारी छाती पे चढ़ने की कोशिश मत करो। ये चीजें जो है लेफ्टिस्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। वामपंथी जो है इन्हीं चीजों को बोल बोल के जो है बाकी क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर हाहाकार मचाए हुए हैं। मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर तो इनकी चलती नहीं। इस्लामिक कंट्री के अंदर ना डेमोक्रेसी होती है, ना सेकुलरिज्म होता है, ना ना ये जितने भी ये बातें बोल रहे हैं एक भी नहीं होता उसके अंदर। तो वहां तो ये चुप रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, पूरी दुनिया चुप रहती है। ये जो वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, ये तो बिल्कुल मौन हो जाते हैं। वहां क्यों नहीं बात करते? क्योंकि वहां पे लूटने को कुछ नहीं है। अगर ये इस तरह की बातें करोगे वो तो सर तन से जुदा कर देंगे।
अब क्योंकि भारत के अंदर सब कुछ है, यहाँ पे हिंदुओं को जो है तुम बेवकूफ़ बना सकते हो क्योंकि तुम्हारे को डेमोक्रेसी के नाम पे ज़बान दे दी गई है, तो तुम जिहादन जो हो, वो तुमने लेफ्टिस्ट को चोंगा पहन के तुम इस तरह की बातें कर रही हो और कुछ नहीं है। अगर तुम ये बातें खड़ी होकर के पाकिस्तान में कर दो या सऊदी अरेबिया में कर दो, तो तुम्हारे साथ क्या होगा, ये हर कोई जानता है। और इसके अलावा साइंटिफिक टेम्परामेंट, अपनी पत्रकारिता के ज़रिए साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रही है, इसमें साइंस का वर्ड जो है, साइंस से ही साइंटिफिक टेम्परामेंट वर्ड बना है, साइंटिफिक जो वर्ड है वो साइंस से ही आया है। तो आप ये बताओ कि जो ये अर्थ है ये सीधी है या साकीन है कि नहीं है, मतलब ये सीधी है या गोल है या क्या है, ये बताओ ना। आप तो आप क्या नाम है आपका, अरफा खानुम शेरवानी, ये इस नाम के है ना आप, तो आपका धर्म इस्लाम है, इस्लाम के इस बात को मानता है। हमें आप साइंटिफिक टेम्पर सिखा रहे हो, अपने इस्लाम वालों को किसी को कुछ सिखाया है आज तक? साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, साइंस क्या होती है, इसके बारे में क्या वो मानते हैं इन चीजों को? तो हमें क्यों ज्ञान पेल रही हो? मैं इन सब चीज़ों को बढ़ावा दूं जिससे बेहतर इंसानियत पैदा हो, बेहतर हिंदुस्तानियत पैदा हो। यहाँ पर एक हमें इंसानियत सिखा रही है, क्या होती है इंसानियत? इंसान वर्ड कहाँ से आया है? जहां से ये वर्ड आया पहले उनको तो इंसान बना लो। वो जो 17वीं सदी के कपड़े पहन के घूम रहे हैं, 11वीं सदी के, ये छोटा पजामा बड़े कुर्ते, ये सड़कों के ऊपर बकरे काट रहे हैं, खून कर रखा है पूरी सड़कों को इन्होंने, घर के अंदर बकरे काटते हैं पूरी दुनिया के अंदर ये। उनको तो इंसान बना लो पहले, हिंदुओं को इंसान बनाओगे तो यहाँ बैठोगी? खुद तुम अंदर से जिहादन हो, कपड़े तुमने जो है पूरे मॉडर्न पहन रखे हैं और तुम हमें सिखाओगी? इस देश के अलावा कहीं पे तुम ये कपड़े पहन करके इस तरह का ज्ञान दे सकती हो? किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर तुम इस तरह का मेकअप करके और ऐसे के मॉडर्न कपड़े पहन करके जा सकती हो, ज्ञान दे सकती हो? बकवास कर रही हो हिंदुओं के आगे। एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारे मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो। अब देखिए जी कितनी चालाक औरत है, इस तरफ तो कह रही है फॉरवर्ड मॉडर्न ये वो दिखाने की कोशिश कर रही है अपने आप को, है जिहादन अंदर से, और यहाँ जो है ये असलियत इसके सामने आ गई क्योंकि सामने मुसलमान खड़े हैं। ये उस समय का है जब देश में इनको पूरा ठेका मिला हुआ था कि देश में दंगा कराना है, तो ये जाकर के मुसलमानों को कह रही है कि अपने जो नारे हैं, अपना जो मजहब है, मजहब बोला है इसने, आप समझ सकते हैं वो मजहब किनका होता है, कि अपने मजहब का एक्सेप्टेंस, अपने नारों का एक्सेप्टेंस, यानी कि जो नारे लगाते हैं कि अरे गुस्ताख के डैश डैश की एक ही सजा, सरतन से जुदा, और ये सब जो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा, ये सब जो करते हैं, इसकी एक्सेप्टेंस आ जाए हमारे अंदर, हम इसको मान लें। ये सब लेफ्टिस्ट एजेंडा है, ये वामपंथी तरीका है। आपको जहर पूरी तरह नहीं देना है, धीरे 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 जहर दे करके आपको उसकी आदत डाल दो, हमको भी लगने लगे ठीक है यार ये तो सही होता है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा ही होती है, हम भी ये बातें मान लें। ये वो कह रही है, वहां पे कह रही थी मॉडर्न, फॉरवर्ड लुकिंग, लिबरल, ये कहाँ गया सब? एकदम से जिहादन कैसे बन गई? क्योंकि ये इसका असली चेहरा है, जो कि जब इनके मालिकों ने इनके ऊपर प्रेशर डाला कि आ जाओ पूरी तरह नंगे हो जाओ, आ करके सच बोल दिया इसने। तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें, और ये प्रोटेस्ट भी हमें इंक्लूसिव प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? कि मिलके मुसलमान मुसलमान ही ये प्रोटेस्ट करें बैठ करके, बेसिकली दंगा कराने की पूरी षड्यंत्र है, इंग्लिश में दंगा कराने की बात कर रही है। उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम उस सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे, इसका मतलब है कि हम अब अगर आप दंगे करेंगे तो जो सामने पूरी सोसाइटी है हिंदुओं की, उनको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे दंगा करके, बेसिकली तलवार के दम पे जो है हम तलवार पहनाएंगे। अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, पूरा बता दिया इसने आगे जो जिहादी बैठे हैं कि कैसे कैसे तुमको आगे बढ़ना है, सरतन से जुदा करने हैं, तुम्हारे को जो है तलवारें पहनानी है तलवार के दम पे। अब वो उसको बाद उसको ढंग से बताती है। अब ये आप समझ लीजिए, ये इनडायरेक्टली जो है ये जिहाद का मैसेज दे रही है, उनको कह रही है कि हम लोग अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदल रहे, जो हमारी सोच है कि सर तन से जुदा करना है, तलवार के दम पे सलवार पहनानी है, जो काफिरों को मारना है, ये सब चीजें जो है हम इनको छोड़ नहीं रहे हैं, बस अपना तरीका बदल रहे हैं। आप सोच के देखिए इस औरत ने कितनी जहरीली और कितनी गहरी बात कह दी। ये आपके सामने आपके देश के अंदर खड़े होकर के आपके मुंह पे कह रही है कि हम तुम्हारे गर्दनें काटेंगे। अब आप बताइए, एक तरफ कह रही थी हिंदुओं को बता समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब लिबरल बन जाए, फॉरवर्ड लुकिंग बन जाए, ये इस तरह की बातें कर रही थी। ये है इस औरत का असली चेहरा। अब हिंदू मंदिर बनेगा, राम मंदिर हिंदू देश के अंदर बनेगा, तो इसकी तो खून खोलेगा ही।
अभी इसका जितना खून खोलेगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसका खून खौलता क्यों है इतना ज़्यादा? अभी मैं आपको वो बातें भी डिस्कस आपके साथ करूँगा।